Assalamualaikum dear students. Today we discuss the topic centriole, that is the chapter 4 topic. As we concern about their definition, that are non-membranous structure as well as they are hollow cylindrical structure. अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए तो ये कुछ इस तरह से होगा. And the part that consists of this one, it is the cylindrical structure, while this part is the hollow structure. की बात की जाए तो ये एनिमल सेल में मौजूद होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन दिस इज़ अब्सेंट इन प्लांट सेल. प्लांट सेल में ये अब्सेंट होता है और अब्सेंट प्लांट्स के हायर जो प्लांट्स होते हैं, हायर वास्कुलर जो प्लांट्स हैं उनमें अब्सेंट है ये हायर वास्कुलर प्लांट्स. लेकिन ये अब्सेंट होगा सेंट्रियोल वास्कुलर प्लांट्स. अब वास्कुलर प्लांट्स लोअर भी होते हैं और हायर भी होते हैं, लेकिन लोअर वास्कुलर प्लांट में ये प्रेजेंट होगा, लेकिन अब्सेंट कहाँ होगा? हायर प्लांट्स में, जो हायर वास्कुलर प्लांट्स हैं उनमें. अब वास्कुलर प्लांट्स उन्हें कहते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर बंडल हमारे पास मौजूद हो. वी कंसर्न अबाउट देयर स्ट्रक्चर, सो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. Microtubule actually made up of tubulin protein that we already discussed in the cytoskeleton topic. स्ट्रक्चर है ये हमारे पास ट्रिपलेट स्ट्रक्चर है ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब ये 1 2 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है. इसी तरह हम अगर हमारे पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हों तो हमारे पास ये फॉर्मेशन होती है सेंट्रियोल की. ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास 9 स्ट्रक्चर मौजूद हों तो ये हमारे पास सेंट्रियोल की फॉर्मेशन कर देते हैं. अब दूसरी बात ये कि एनिमल सेल में ये कहाँ पर मौजूद होंगे? एनिमल सेल में ये हमारे पास एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस, यानी कि अगर ये हमारे पास एनिमल सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होंगे, जिसे हम सेंट्रियोल कहेंगे. अब सेंट्रियोल स्ट्रक्चर मौजूद होता है इन पेयर फॉर्म दैट प्रेजेंट इन राइट एंगल, मतलब 90 का डिग्री बनाते हुए ये 2 हमारे पास सेंट्रियोल मौजूद होते हैं. सेंट्रियोल मौजूद होंगे एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस, देन वी टर्म्ड एज सेंट्रोसोम. ठीक है, होल सेंट्रियोल को, जो कि 2 सेंट्रियोल होते हैं, या यू कैन से इट इज़ इन पेयर फॉर्म, देन वी टर्म्ड एज सेंट्रोसोम. अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो ये स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं. ये हमारे पास सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रियोल मौजूद होंगे. इसी तरह जब सेल साइकिल में जब सेल डिवाइड होता है तो ये सेंट्रियोल 2 पेयर्स फॉर्मेशन करता है, मतलब 2 में डिवाइड हो जाता है, और इन दोनों पेयर से हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होता है जिसे हम कह देते हैं स्पिंडल फाइबर्स. एंड दिस स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल. और अगर यहाँ पर क्रोमोसोम ड्रा कर दी जाए, मेजर कंपोनेंट है सिलिया एंड फ्लैजेला. फ्लैजेला और सिलिया की फॉर्मेशन में ये मेजर कंपोनेंट है. क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशन कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स का. साइटोस्केलेटन में पढ़ लिया है कि ये क्या होते हैं और किस तरह फॉर्मेशन करते हैं. तो सिलिया की बात की जाए, अगर इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, दैट इज़ द पैरामेशियम. सिलिया एक्चुअली अ स्मॉल स्ट्रक्चर, जबकि फ्लैजेला थोड़ा सा लार्ज हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. अगर ये पैरामेशियम का स्ट्रक्चर है तो पैरामेशियम के सारे, मतलब पूरे सेल के ऊपर एक छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसे सिलिया कहते हैं. अब सिलिया ये स्ट्रक्चर किस वजह से फॉर्मेशन हुई है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स. सेम इज़ द केस विद द फ्लैजेला. अगर ये हमारे पास क्लेमैडमोनास है तो इसकी जो फ्लैजेला फॉर्मेशन हुई है ये किसकी वजह से हुई? माइक्रोट्यूब्यूल्स. एंड माइक्रोट्यूब्यूल एक्चुअली द ट्रिपलेट ऑफ सेंट्रियोल्स. आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसी भी ऑर्गेनेली पर देखनी है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड रिकमेंड एंड सजेस्ट मी न्यू टॉपिक.